3,300 कुशल कारीगर, 3 साल की कड़ी मेहनत और 1.5 मिलियन पाउंड में बनकर तैयार उस समय का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक, जिसके बारे में ये बात कही जाती थी कि यह कभी डूब नहीं सकता, लेकिन यह सिर्फ 2 ही घंटे में डूब गया। आज की वीडियो में जानेंगे कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था कि कभी न डूबने वाला ये विशाल जहाज सिर्फ 2 ही घंटे में डूब गया। इसके साथ ही 6 ऐसी मेजर गलतियों के बारे में भी जानेंगे जो इसके डूबने का कारण बनी। दोस्तों, यदि आप भी इस शिप के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें। बात है 10 अप्रैल 1912 की। ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन अटलांटिक ओशन भी काफी शांत था और समुद्री तूफान आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। इस जहाज में यात्री और क्रू मेंबर को मिलाकर 2200 से ज्यादा लोग जाने के लिए तैयार थे और लाखों लोग पोर्ट पर टाइटैनिक के पहले सफर का आगाज देखने के लिए खड़े थे। न ही यात्रियों और न ही खड़े इन लोगों को पता था कि इस जहाज को बनाते समय इसमें ऐसी 6 गलतियां की गई हैं जो शिप को ले डूबेगी। यह जहाज अपने समय की सबसे महंगी, सबसे लग्जरी और सबसे बड़ी जहाज थी। इसमें अगर ये 6 गलतियां न की जाती तो यह जहाज आज डूबने की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता। आखिर ऐसी कौन सी गलतियां थी जो 40 साल से अनुभव कैरी करने वाले कैप्टन स्मिथ को भी नजर नहीं आई। कैप्टन के 40 साल के अनुभव को तो छोड़ो, एक गलतियां टाइटैनिक ऑपरेट करने वाली द व्हाइट स्टार लाइन को, जिसने 107 शिप ऑपरेट करने का अनुभव था, उसको भी नजर नहीं आई। और तो और एक गलती टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी हारलैंड एंड उल्फ को भी नजर नहीं आई, जिन्होंने टाइटैनिक से पहले 500 से ज्यादा शिप बना चुकी थी। दुनिया के सबसे बड़े और लग्जरी जहाज को बनाने का ऑर्डर 31 जुलाई 1908 को जानी मानी शिप बनाने वाली कंपनी हारलैंड एंड उल्फ को दिया गया, जिसके बाद इस कंपनी के बेहतरीन इंजीनियर और कारीगर इस काम को करने में लग गए। लेकिन अब चुनौती यह थी कि इतने बड़े और भारी भरकम शिप को बनाने के लिए ढेर सारे स्टील और लकड़ियों की जरूरत थी। इन सभी जरूरत के सामान को जुटाने के लिए 1 साल का समय लग गया। अब ऑफिशियल ऑर्डर देने के 1 साल बाद यानी कि 31 मार्च 1909 को इस पर काम चालू कर दिया गया। करीब 3300 कुशल कारीगरों ने दिन रात मेहनत करके ठीक 2 साल बाद यानी कि 31 मई 1911 को दुनिया की सबसे बड़ी शिप को बनाकर इसे पानी में उतार कर टेस्ट भी कर लिया। और उस समय दुनिया भर के तमाम अखबारों की हेडिंग थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कि कभी न डूबने वाला जहाज। लेकिन अभी भी इस जहाज पर बहुत से काम करने बाकी थे, जैसे कि पेंटिंग, लाइटिंग, फर्नीचर के बहुत सारे काम किए जाने अभी बाकी थे, जिसे 31 मार्च 1912 तक पूरा कंप्लीट कर लिया गया। यानी कि इस जहाज को बनाने में कुल 3 साल का समय और 1.5 मिलियन पाउंड खर्च किए गए। अब यह जहाज अपनी पहली यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार था। इसकी पहली यात्रा इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से शुरू हुई। वह दिन था 10 अप्रैल 1912 और इसे ठीक 7 दिन बाद यानी कि 17 अप्रैल 1912 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पहुंचना था। इस जहाज में 3rd क्लास की सीट थी $35, जबकि फर्स्ट क्लास में सफर करने की टिकट थी $150, जो कि आज के 3,40,000 रुपए हुए। इतनी महंगी टिकट होने के बाद भी इसकी सारी टिकटें देखते ही देखते बिक गई। मिस्टेक नंबर 1। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने ठीक दोपहर के समय अपने सफर का आगाज कर दिया और इसके साथ ही उसकी गलतियां भी सामने आने लगी। कैप्टन स्मिथ को कंपनी की तरफ से ये ऑर्डर मिल चुका था कि सिर्फ 7 दिन में ही यानी कि 17 अप्रैल तक इस शिप को किसी भी हालत में न्यूयॉर्क तक पहुंचना है। और इसी वजह से कैप्टन ने इस जहाज की रफ्तार शुरू से ही तेज रखी और यही थी इसकी सबसे पहली गलती। अब कैप्टन स्मिथ को जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुँचना था। इसके पीछे की वजह थी कि यह टाइटैनिक की पहली यात्रा थी और इसके मालिक नहीं चाहते थे कि यह शिप अपनी पहली यात्रा में लेट हो जाए, जिससे मार्केट में टाइटैनिक की एक अलग इमेज बने। लेकिन दुनिया की कोई भी मशीन हो, गाड़ी हो या फिर जहाज हो, इन सभी में कई ऑपरेटिंग फीचर होते हैं जिसकी एक लिमिट होती है। थोड़ी ही देर में यह जहाज इंग्लैंड को काफी पीछे छोड़कर बहुत दूर आ चुका था, जहां इसे नीले समुद्रों के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। मिस्टेक नंबर 2। अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन बीत चुके थे। फ्रांस के चेरबर्ग में थोड़ी देर रुकने के बाद अब टाइटैनिक पिछले 72 घंटों से लगातार चल रहा था। यह 14 अप्रैल 1912 की शाम समुद्र पर हर तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से सही से दिखाई भी नहीं दे रहा था। उस रात एक और जहाज जो टाइटैनिक से कुछ ही घंटे आगे था, उसके कैप्टन ने रेडियो से समुद्र पर बर्फ तैरने की खबर दी और यह वार्निंग कम से कम 6 बार दी गई। लेकिन वायरलेस ऑपरेटर की लापरवाही की वजह से यह इंपॉर्टेंट मैसेज भी छूट गया। उसके लिए शायद यह नॉर्मल बात थी, लेकिन यह थी टाइटैनिक की दूसरी सबसे बड़ी गलती। मिस्टेक नंबर 3। जहाज की स्पीड भी ज्यादा थी और उससे एक वार्निंग भी मिस हो चुकी थी। अब टाइटैनिक बेखौफ अंदाज से इन काले समुद्रों में आइसबर्ग की तरफ तेजी से बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन अभी भी टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था, क्योंकि जहाज के पहरेदार चौकन्ने थे जो किसी भी आइसबर्ग को दूर से देखते ही उसकी खबर पायलट को दे देते थे। लेकिन उनके पास दूरबीन ही नहीं थी, जिससे ये अंधेरे में सिर्फ कुछ ही मीटर दूर तक ही देख पाते थे। और यह थी टाइटैनिक की तीसरी सबसे बड़ी गलती, क्योंकि पहरेदार ने जब इस आइसबर्ग को देखा तो वह बहुत ही नजदीक आ चुका था और जब तक इसकी खबर कैप्टन स्मिथ को हुई तब तक तो काफी लेट हो चुका था। मिस्टेक नंबर 4। अटलांटिक ओशन का पानी काफी ठंडा था, जिससे छोटे छोटे आइसबर्ग हर जगह ही थे और इन आइसबर्ग का सामना ये बड़े जहाज बड़ी आसानी से कर लेते थे। और शायद कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा था। आइसबर्ग की खबर मिलते ही कैप्टन स्मिथ ने जहाज के इंजन को बंद करके जहाज की दिशा बदलने का आदेश दिया। वैसे कैप्टन ने इससे बचने की काफी कोशिश की, लेकिन फासला इतना कम था कि उनकी एक भी ना चली और आइसबर्ग इस शिप के सेंटर से टकरा चुका था। लेकिन टाइटैनिक के अभी भी बचने की काफी उम्मीद बाकी थी। ये उम्मीद बाकी रह गई थी कि शायद आइसबर्ग जहाज की बॉडी को नुकसान न पहुंचाए या फिर आइसबर्ग जहाज
से टकराते ही खुद ही टूट जाए। और शायद होता भी ऐसे ही अगर टाइटैनिक की चौथी गलती अपना काम न करती। वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइटैनिक की बॉडी पर जो रिपीट लगाए गए थे वो स्टील के नहीं बल्कि कास्ट आयरन के थे। इन रिपीट का काम इसमें इस्तेमाल किए गए इन बड़े बड़े पीसेस को आपस में जोड़कर रखना था। लेकिन जबकि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है, इसी वजह से जिस जगह आइसबर्ग टाइटैनिक की बॉडी से टकराया वहाँ के रिपीट प्रेशर की वजह से खुल गए और फिर वही हुआ जिसका डर कैप्टन स्मिथ को था। मिस्टेक नंबर 5, टाइटैनिक की टक्कर एक फुटबॉल फील्ड जितने बड़े आइसबर्ग से हो चुकी थी। अब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका था। जहाज पर मौजूद सभी लोगों को इसके बारे में पता चल चुका था। बेशक जहाज में पानी भरना शुरू हो गया था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को बचाने की उम्मीद बाकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को कुछ इस प्रकार से बनाया गया था कि अगर इसके 3 फ्लोर में पानी भर जाए तो भी ये शिप फिर भी नहीं डूबेगा। लेकिन पानी 3 फ्लोर को पार करके चौथे फ्लोर में पहुंच गया। यह मामला अब हाथ से निकल चुका था। टाइटैनिक धीरे धीरे समुद्र में डूबता जा रहा था। अब समय था जहाज को छोड़कर इसमें बैठे लोगों की जान बचाने की। कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी सिग्नल जारी कर दिया। जब तक कोई मदद के लिए आता तब तक सभी पैसेंजरों को लाइफ बोट में शिफ्ट करने का प्लान किया गया। लेकिन यहाँ पर हुई 5वीं गलती। जहाज में कुल 32 लाइफ बोट रखने की जगह थी, लेकिन लापरवाही की वजह से इस पर सिर्फ 20 बोट ही रखे गए। इस पर कुल पैसेंजर और क्रू मेंबर मिलाकर 2200 लोग थे, जबकि लाइफ बोट थी सिर्फ 20। मिस्टेक नंबर 6, हर तरफ अफरा तफरी का मंजर था और हर शख्स चंद गिनी चुनी कश्तियों में सवार होना चाहता था। 12:45 पर पहली कश्ती समुद्र में उतारी गई, लेकिन यहाँ पर हुई छठी गलती। अफरा तफरी के आलम में कश्तियों को पूरा भरे बिना ही समुद्र में उतार दिया गया, जिसमें ज्यादातर अमीर लोग ही थे। लेकिन यदि इन कश्तियों में अमीरों के साथ साथ और भी लोगों को भरा जाता तो यहाँ पर कम जाने जाती। अब जहाज तेजी से समुद्र में डूबता जा रहा था और 2:18 पर जहाज में हुई एक शॉर्ट सर्किट में जहाज की सारी लाइटें बंद हो गई और अगले ही कुछ ही मिनटों में यह जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया, जिससे यह जहाज और भी तेजी से पानी में डूबने लगा। टक्कर लगने के बाद यह जहाज 2 घंटे 40 मिनट तक पानी के ऊपर तैरता रहा। अब जरा सोचो कि उनके लिए ये 2 घंटे 40 मिनट कैसे होंगे, जिन्हें पता था कि अब हम डूबने वाले हैं। ये लोग पानी में भी कूद नहीं सकते थे, क्योंकि उस समय इस पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस से भी कम था, जिसमें कोई भी इंसान 30 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। यानी कि अगर कोई इंसान इस पानी में छलांग भी लगाता तो उसके बचने का चांस नहीं था। यह मंजर इतना भयानक था कि इसने 1500 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, लेकिन 700 लोगों को बचाया गया, जिसमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं थी। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए इस तरह की और भी वीडियो लाते रहें। उम्मीद है आप सभी हमें सपोर्ट जरूर करेंगे।